जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी ने टेस्ट फायर करी आकाश मिसाइल। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ा 5 टन तक का ड्रग कंसाइनमेंट। नेवी डे में 24 वॉरशिप्स और 40 एयरक्राफ्ट करेंगे पार्टिसिपेट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आर्मी के L-70 गन में इंटीग्रेट करा एंटी ड्रोन सिस्टम। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी 5th जनरेशन फाइटर्स को ओवर द काउंटर खरीदने पर अपने सुझाव पर दे सकती है फिर से जोर। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस ब्रिगेड द्वारा गोपालपुर की सी वॉर्ड रेंजेस से भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल की फायरिंग प्रैक्टिस को कंडक्ट किया गया था। और इस प्रैक्टिस के दौरान जो आकाश मिसाइल थी उसने बेहद ही प्रिसाइज तरीके से अपने एरियल टारगेट को सफलतापूर्वक इंगेज करके दिखाया। और जबकि इसी तरह से इंडियन आर्मी की खड़गा कोर ने भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में 2 दिन की इंटीग्रेटेड फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जिसका नाम था खड़गा शक्ति, जिसकी शुरुआत रविवार से हुई थी। और इस कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज के दौरान सिमुलेटेड बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में कंबाइंड आर्म्स ऑपरेशंस के इफेक्टिवनेस को टेस्ट और वैलिडेट किया गया है। और इस एक्सरसाइज के दौरान कई अलग अलग तरह के मिलिट्री एसेट्स जैसे कि अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड एंड मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स, इन्फेंट्री वेपन्स, तो इन सभी के कोऑर्डिनेटेड मैनूवर्स और इंटीग्रेटेड फायरिंग को कंडक्ट किया गया था। और इसी दौरान इंडियन आर्मी ट्रूप्स ने अपनी कॉम्बैट रेडीनेस का प्रदर्शन करते हुए कुछ अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्वार्म ड्रोन्स, लॉयटरिंग म्यूनिशंस, क्वाडकॉप्टर्स, लॉजिस्टिक ड्रोन्स, तो इन सभी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया था। और इसके माध्यम से इंडियन आर्मी ने मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स पर अपने फोकस को डेमोन्स्ट्रेट किया है। सोमवार को ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड ने अंडमान वाटर से एक फिशिंग बोट से ड्रग्स का 5 टन का कंसाइनमेंट सीज किया है, जो कि संभावित रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा अभी तक सीज किया गया सबसे बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट है। और आपको ध्यान होगा कि इसी महीने भारत की एजेंसीज ने गुजरात कोस्ट से भी 700 किलोग्राम तक की मैथ पकड़ी थी। और अब जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये 5 टन तक के ड्रग कंसाइनमेंट को पकड़ा है, तो ये भारत के एंटी नार्कोटिक ऑपरेशंस के लिए एक बड़ी सफलता भी है। और फिलहाल अभी इस मामले पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी है, और इस पर जैसी अपडेट आएगा हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी इंडियन कोस्ट गार्ड 28 और 29 नवंबर को अभी तक की सबसे लार्जेस्ट नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज SAREX 24 को होस्ट करने के लिए तैयार है। और इस एक्सरसाइज में रियल टाइम सिमुलेशंस शामिल रहेंगे और 40 से अधिक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 27 से 30 नवंबर के बीच में भारत लॉन्ग रेंज की सबमरीन लॉन्च मिसाइल को टेस्ट करने के लिए तैयार है। 4 दिसंबर को नेवी डे के खास अवसर पर पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर इंडियन नेवी अपनी कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने वाली है। और नेवी के इस ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में कम से कम 24 वॉरशिप्स और 40 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें उनके हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स भी आते हैं। और इस दौरान एरियल मनूवर्स और अन्य एक्सरसाइज के माध्यम से नेवी की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और इस इवेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर इंडियन आर्म फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मौजूद रहेंगी। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने इस इवेंट के लिए 7,500 गेस्ट को भी इन्वाइट किया है। और वैसे नेवी डे से याद आया, squadron.in पे जाके नेवी से इंस्पायर्ड स्पेशल डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी एक अपडेट यह है कि 30 नवंबर को इंडियन नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड कंडक्ट की जाएगी। और इस बार की पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट और रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली 40 mm की बोफोर्स ऑटोमेटिक L-70 गन के अपग्रेड प्रोग्राम के तहत इसमें जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया है, जो कि मल्टी लेयर मल्टी सेंसर आर्किटेक्चर के साथ आता है। और ये ड्रोन अटैक के खिलाफ एक कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है। और L-70 के साथ इंटीग्रेट करके इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनके मुताबिक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के रिक्वायरमेंट के लिए अपनी उसी सुझाव को फिर से दोहरा सकती है, जो कि उन्होंने पिछले साल भी दिया था। और वो सुझाव ये था कि MRFA प्रोग्राम में हो रही देरी के बीच भारत सरकार को कुछ लिमिटेड नंबर्स में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ओवर द काउंटर खरीदने पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात को भी स्वीकार किया गया था कि भले ही इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो उतनी संख्या में नहीं है जितनी संख्या में होनी चाहिए, बावजूद इसके इंडियन एयरफोर्स इस देश को डिफेंड करने के लिए अभी भी पूरी तरह से कैपेबल है। लेकिन फिर भी जब तक कि भारत के MRFA प्रोग्राम या भारत के अपने खुद के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम में डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो जाता है, तब तक इस गैप को फिल करने के लिए भारत को कुछ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ओवर द काउंटर खरीदने पर विचार करना चाहिए।
मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के जो अपकमिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं तो उनकी पॉलिसीज भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस दोनों लाती है। जो इंडो पैसिफिक डिफेंस स्ट्रेटजी है वो भारत और अमेरिका के कोलैबोरेशन को मजबूत कर सकती है और ये भारत के फार्मास्यूटिकल्स और डिफेंस सेक्टर्स में भारतीय व्यवसाय के लिए नए दरवाजे खोलेगा। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण कोलैबोरेशंस देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन में जो काफ़ी हार्डकोर नक्सल प्रभावित जिले हैं तो वहाँ पे अपनी 3 नई फॉरवर्ड बेसिस को ओपन किया है, जो कि इंटेंसिफाइड एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लॉन्च करने के लिए स्ट्रेटेजिक हब्स के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक नज़ीर अहमद वानी वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर रामास्वामी परमेश्वरन वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो ऑपरेशन पवन था वो किसके खिलाफ लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फ्रॉम साइंस फिक्शन टू रियलिटी, कैसे लेजर वेपन्स बदल रहे हैं युद्ध का चेहरा, क्या है लेजर टेक्नोलॉजी। आइए डाइव करें कॉम्बैट के फ्यूचर में, ओनली ऑन द DS शो। Only on Defense Squad app. Download now from Play Store.